Right, so we'll be discussing about the secondary dysmenorrhea, but before discussing about that, let me clear your concept about the endometriosis versus adenomyosis, right? Because these are the common causes of the secondary dysmenorrhea, right? So first of all, we'll discuss about the endometriosis. What is basically endometriosis by definition? It is the functional endometrial glands and stroma outside the uterus. In short, एंडोमेट्रियल जो टिश्यू होता है, राइट, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, यहाँ पे होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू, राइट, एंडोमेट्रियल सेल्स। ओके फाइन। यहाँ पे क्या होते हैं एंडोमेट्रियल सेल्स। अब ये एंडोमेट्रियल सेल्स अगर आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करना स्टार्ट करे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज द एंडोमेट्रियोसिस, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल ये है एंडोमेट्रियल टिश्यू। कभी कभी क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये ओवरीज के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, राइट। अब ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द यूट्रस, दैट इज व्हाई वी कॉल इट endometriosis. Understood now? Okay, the formation of the endometrial tissue outside the uterus, that is called as the endometriosis. Okay, now listen. हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट। जब आप हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, सबसे पहले होता है साइक्लिक पेन। ओके, साइक्लिक पेन। अब साइक्लिक पेन का मतलब क्या है कि ये पेन जो है मोस्टली कब शुरू होते हैं, ड्यूरिंग द साइकिल्स, ड्यूरिंग द फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली, राइट। ओके, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है नॉर्मली, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो ये है कि एफएसएच, ओके, एलएच का लेवल बढ़ जाता है। ऑब्वियसली ये तो आपको पता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होता है। फिर एफएसएच एलएच क्या करता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है, राइट। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे ही ज़्यादा होता है तो क्या होता है, एंड्रोमेट्रियल टिश्यू जो होता है वो उसकी ग्रोथ होती है, राइट। एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ किस वजह से होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से, फाइन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मोस्टली कब इंक्रीज होता है, ड्यूरिंग द साइक्लिक इवेंट्स, राइट। तो साइक्लिकली पेशेंट को क्या होगा, पेल्विक पेन होगा, the first thing. The second thing is rectal pain. Okay, patient will present with to you with the rectal pain and dyspareunia, right? अब rectal pain और dyspareunia किस वजह से होता है, let me explain for you. Okay, the very first thing that you have to understand, actually this is a person, और ये है इसका large intestine. लार्ज इंटेस्टिन के बाद ये है, सपोज कर ले कि दिस इज एक्चुअली द रेक्टम, राइट। दिस इज नॉट एक्चुअली द एनाटॉमिकली करेक्ट डायग्राम, बट इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ओके, तो ये है रेक्टम, अंडरस्टूड नाउ। अच्छा, रेक्टम के बाद ये जो बीच में आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, राइट, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द यूट्रस, फाइन। ओके, यूट्रस। इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्रस और रेक्टम के बीच में ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्पेस है, फाइन। ये रेक्टम है और ये वाला है यूट्रस। ओके, इनके बीच में क्या है, एक स्पेस है, अंडरस्टूड। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड इज द पाउच ऑफ डगलस। ओके, ये है स्पेस, ये स्पेस। ओके, ये जो स्पेस है यूट्रस और रेक्टम के बीच में, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ, कैन यू सी दिस, पाउच ऑफ डगलस। ओके, पाउच ऑफ डगलस। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ से जो भी यू कैन से लाइक एंडोमेट्रियोसिस है, मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस। तो कभी कभी वो एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करता है इन द पाउच ऑफ डगलस। ओके, स्पेशली ऑन द पेरिटोनियम, राइट। पेरिटोनियम के ऊपर पाउच ऑफ डगलस में एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करना स्टार्ट करता है। ओके फाइन। तो यहाँ पे जब एंडोमेट्रियम का टिश्यू होगा तो जाहिर सी बात है उस एंडोमेट्रियम के टिश्यू में से ड्यूरिंग द साइकिल, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो यहाँ से क्या होगा, एक तो इसकी ग्रोथ होती है, जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो इस ग्रोथ वाले एंडोमेट्रियल टिश्यू से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, राइट। तो जब यहाँ से ब्लीडिंग होगा तो वो ब्लीडिंग कहाँ पे, इस पाउच ऑफ डगलस में वो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, राइट। वो यहाँ पे वो ब्लीड या वो ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा, अंडरस्टूड। ओके फाइन। जिसकी वजह से ये ब्लड क्या होगा, इस पेरिटोनियल लेयर के साथ लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेरिटोनियम होता है, राइट। तो ये ब्लड जब उस पेरिटोनियम के साथ लगता है तो पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम जो है हमारा, पेरिटोनियम इन्फ्लेमेशन होता है, राइट। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। अब आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने के बाद वहाँ पे होता है फाइब्रोसिस। ओके राइट, फाइब्रोसिस होता है, अंडरस्टूड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा वहाँ पे, जब ब्लड
जैसे वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, वो ब्लीडिंग क्या होगा, पेरिटोनियल टिश्यू के ऊपर होगा, राइट, पेरिटोनियम के ऊपर। तो पेरिटोनियम क्या होगा, पेरिटोनियम उसके बाद इन्फ्लेम्ड होगा, ओके, राइट। क्यों, जैसे ही ब्लड पेरिटोनियम के साथ लगता है एक रिएक्शन स्टार्ट होता है ऑब्वियसली, राइट। वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होने के बाद कुछ अरसे के बाद क्या होगा, वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा। अंडरस्टूड, ओके। अब फाइब्रोसिस होने की वजह से वहाँ पे क्या डेवलप होगा, एडिशंस डेवलप होंगे, ओके, एडिशंस। एडिशंस का मतलब क्या है कि ये यूट्रस आएगा, इस रेक्टम के साथ अटैच होगा, ओके, फाइन। यूट्रस आएगा, रेक्टम के साथ अटैच होगा, अंडरस्टूड, ओके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशंस, फाइन। एडिशंस मतलब इसका मतलब है कि चिपक जाता है ये यूट्रस, इस रेक्टम के साथ एक दूसरे के साथ ये चिपक जाते हैं, ओके, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस एंड देन एडिशंस, ओके, राइट। तो जैसे ही आप पल्पेशन करोगे, पल्पेट अपने फॉर एग्जांपल मिडल फिंगर और थंब इंडेक्स और मिडल फिंगर के साथ, दिस इज द वजाइना, यहाँ से जब आप पल्पेट करना स्टार्ट करोगे, राइट, तो ये जो यूट्रस होगा ये आपको क्या मिलेगा, ये इस तरह से रेट्रोवर्टेड मिलेगा। रेट्रोवर्टेड का मतलब ये है कि ये यूट्रस इस साइड पे शिफ्ट हुआ होगा, ओके। और यूट्रस बहुत ही सख्त टेंडर यूट्रस आपको मिलता है, राइट, ओके। और ये जो यूट्रस होता है ये इस रेट्रोवर्टेड पोजीशन में ये मूव करता है, ओके, राइट, ड्यूरिंग द एंडोमेट्रियोसिस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ओके। कि हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिस यहाँ से आता है इनटू द वेजाइना, ये वेजाइना है, राइट, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। पेनिस यहाँ से आता है और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, यहाँ पे आके ये जो वेजाइना है, वेजाइना को वो ऑब्वियसली इरिटेट करता है, राइट, ओके। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है कि ये जितना भी एरिया है, ये एरिया क्या होता है, ये एरिया स्टिमुलेट होता है, राइट। स्टिमुलेट होने की वजह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो एंडोमेट्रियल टिश्यू डिस्टर्ब होगा, राइट, ओके। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन जनरेट होता है, ओके, राइट, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि पेशेंट के रेक्टम के अंदर, राइट, यहाँ पे अगर स्टूल प्रेजेंट हो, राइट, यहाँ पे अगर स्टूल प्रेजेंट हो, तो वो स्टूल क्या करेगा, वो स्टूल यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट, ओके, ऑन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो स्टूल ऑन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन प्रेशर अप्लाई करेगा, और वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इस एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियोसिस पहले से ही इन्फ्लेम्ड है और पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, ओके, राइट। तो ड्यूरिंग द डेफिकेशन भी पेशेंट को पेन होता है, और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स भी पेशेंट को पेन होता है, अंडरस्टूड, ओके। और ये स्ट्रक्चर है ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर है ये, ओके, फाइन। तो क्या क्या फीचर्स है, एक तो है हमारे पास डिस्पेरोनिया, राइट, डिस्पेरोनिया, राइट, डिस्पेरोनिया का मतलब है पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, फाइन। इसी तरह से जब पेशेंट स्टूल पास करता है, ड्यूरिंग स्टूल पासिंग आल्सो पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन, ओके, फाइन। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द रेक्टल पेन। तो एक तो साइक्लिक पेन है, उसके बाद है रेक्टल पेन एंड डिस्पेरोनिया, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल पेन, ओके। उसके बाद है यूट्रस इज नॉट इनलार्ज्ड। अच्छा, इसका जो यूट्रस है पेशेंट का, वो बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल होता है साइज में, ओके। बट ऑन एग्जामिनेशन, जैसे ही आप पल्पेशन करते हो, राइट, अपने इंडेक्स फिंगर के साथ, फॉर एग्जांपल अपने मिडल फिंगर के साथ, राइट, जब आप पल्पेशन करते हो तो पल्पेशन में आपको जो ये यूट्रस होता है वो फिक्स्ड मिलता है, ओके, फिक्स्ड यूट्रस। नॉर्मली यूट्रस फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एडिशंस डेवलप होने की वजह से यूट्रस जो होता है वो फिक्स होता है इन प्लेस। Tender nodules may be palpated in posterior cul-de-sac, right? Posterior cul-de-sac, उसके बाद है retroverted enlarged uterus आपको मिलता है इसमें, ओके, राइट, retroverted enlarged uterus। अच्छा, इसमें जो आपने बात याद रखना है वो क्या है, एक तो ये कि इसमें जो यूट्रस होता है वो फिक्स्ड होता है, ओके, और टेंडर होता है। टेंडर का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द पल्पेशन, जब आप पल्पेट करते हो, पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है, ओके, राइट, पेशेंट को पेन होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज द टेंडर यूट्रस, ओके। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस में आपने क्या करना होता है, एंडोमेट्रियोसिस रिक्वायर्स डायरेक्ट विजुअलाइजेशन बाय लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी विद टिश्यू बायोप्सी, राइट। ये इसका क्या है, ये लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी विथ टिश्यू बायोप्सी, दिस इज एक्चुअली द कंफर्मेटरी टेस्ट, ओके। इसमें होता क्या है कि आप जो है एब्डोमेन, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेशेंट, राइट, दिस इज द पेशेंट, ये है उसका एब्डोमेन,
और ये है उसका जेनिटेलिया, राइट। तो यहाँ पे सर्जन क्या करता है, एक लेप्रोस्कोप यहाँ से इंसर्ट करता है, राइट, अराउंड द बेली बटन। यहाँ पे एक लेप्रोस्कोप इंसर्ट करता है। लेप्रोस्कोप का आपको पता है उसके पास एक फ्लैश लाइट होता है और उसके अलावा उसमें कैमरा अटैच होता है, राइट। तो वो फ्लैश लाइट और कैमरे के थ्रू वो जाके ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटरनल फीमेल जेनिटलिया, जैसे कि ओवरीज, उसके बाद है फेलोपियन ट्यूब, राइट, यूट्रस, उसको जाके वो क्या करता है सर्जन, उसको जाके विजुअलाइज करता है, देखता है कि उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, तो उसमें आपको क्या मिलता है लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी में? क्लासिकल लियंस हैव अ ब्लू ब्लैक, रास्पबेरी और डार्क ब्राउन पाउडर बर्न्ड अपीयरेंस। तो एक तो रास्पबेरी अपीयरेंस आपको मिलता है, ओके, एक तो रास्पबेरी अपीयरेंस, दूसरा है पाउडर बर्न्ड अपीयरेंस, फाइन, ओके। अगर एंडोमेट्रियोसिस अभी भी हो रहा हो पेशेंट के अंदर तो आपको रास्पबेरी अपीयरेंस मिलता है, ओके। और अगर एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है, क्रोनिक एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, राइट, ओके, तो इन दैट केस आपको क्या मिलता है, पाउडर बर्न्ड अपीयरेंस। पाउडर बर्न्ड अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जब टूटते हैं उनमें से क्या रिलीज होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होती है तो हेमोग्लोबिन से आयरन निकलता है, राइट। और हाई आयरन जब एक जगह पे ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है तो आयरन क्या करता है, उस एरिया को पाउडर बर्न्ड अपीयरेंस देता है, ओके, राइट, एक ब्लैक कलर सा। यू कैन सर्च दिस पिक्चर इन द गूगल ऑल्सो, राइट। अच्छा, तो ये फाइंडिंग्स आपको किस में मिलती है, रास्पबेरी अपीयरेंस और पाउडर ब्राउन अपीयरेंस, इस ये आपको किस में मिलता है, एंडोमेट्रियोसिस में। अंडरस्टूड, ओके, स्पेशली ऑन द लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी फाइंडिंग्स, राइट। अच्छा, उसके अलावा बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसका क्या है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसका है फॉर एग्जांपल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी इसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट है जो कि नॉन इन्वेसिव है, ओके। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो है ओवरीज को देखते हो, राइट। द ओवरीज में हैव एंडोमेट्रियोमास। एंडोमेट्रियोमास आपको ओवरीज के ऊपर कैसे दिखेंगी, आपको ओवरीज के ऊपर एंडोमेट्रियोमास, ओवरीज के ऊपर आपको चॉकलेट 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 सिस्ट मिलेगा, ओके, राइट। चॉकलेट चॉकलेट सिस्ट किस वजह से बनता है, ड्यू टू एंडोमेट्रियोमास, अंडरस्टूड, ओके। इन ओवरियन एंडोमेट्रियोमास आपको क्या मिलता है, चॉकलेट सिस्ट, fine. So these are the findings that you have to remember. The first one, raspberry appearance, second is powder burned appearance, the third one is chocolate cyst, okay. Most specifically जो एग्जाम्स में मेंशन करते हैं दैट इज चॉकलेट सिस्ट, कि चॉकलेट सिस्ट किस में मिलता है, सो यू हैव टू रिमेंबर कि चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस में मिलता है।